हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नवरात्र आने वाले हैं। आते ही ऐसा लगता है चलो माँ का आगमन हो रहा है तो माँ सब कुछ संभाल लेंगी। अब माता रानी कुछ ही समय में बस आने वाली है, तो आप सभी के लिए बेफिक्र हो जाना चाहिए कि चलो माँ आ रही हैं और हमारी सारी परेशानियाँ, जितनी भी बुराई है, नेगेटिविटी है, सब कुछ दूर कर देंगी। फ्रेंड्स, आपके लिए दुविधाओं के बादल छाए हों, अपने आप ही वो सब छट जाएंगे माँ के आने से, माँ के आगमन से। याद रखिएगा, इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आई हैं तो सारी बुराइयों को हर कर ले जाएंगी। माँ की शक्ति अंदर आपकी आत्मा के अंदर दुख, दर्द, कष्ट सभी हर लेंगी। दोस्तों, माँ वो नवरात्र है जो 4 महीने में आने वाला है, जो सात्विक क्लींजर है, जो फ्री स्पा की तरह, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करके प्रकृति को वापस, जैसी प्रकृति हमें वापस करती है ना, उसी तरह हमारी बॉडी हमारी हर चीज़ को डिटॉक्स करके साफ़ करती है। उसी तरह माँ का आगमन है, जो आती है प्रकृति के द्वारा हर चीज़ को डिटॉक्स करके हमें वापस दे जाती हैं अच्छाइयों के साथ। मौका है कि आप अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को निरोगी कह सकें और स्वस्थ रह सकें। भक्त में डूबकर अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सभी को यह त्यौहार अवश्य मनाना चाहिए, अपने अंदर के दैत्य रूपी नकारात्मक संहार के लिए और फिर से दोबारा ज़िंदगी को जीने के लिए एक उत्साह से एक जोश भरता है। यह त्यौहार ज़िंदगी को नए सिरे से जीने के लिए। तो दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि आप जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी ही तरह अगर बाकी दुनिया के लोग भी इस महान फेस्टिवल या महान सब की रात्रि को बहुत अच्छी तरह से मनाएं और जैसा मैं बोलती वैसा फॉलो करें, या कुछ धार्मिक चीज़ें हैं जो आप समझ पाते हैं और सभी लोग उपवास कर, भजन कीर्तन, माँ की आराधना कर अपनी शक्तियों में वृद्धि करते हैं, तो स्वयं उनकी मानवता की हेल्प कर पाते हैं और माँ स्वयं उन लोगों की भी हेल्प करती हैं जो इस तरह से विधि विधान से, धर्म कर्म से, संयम से चलते हैं। फ्रेंड्स, प्रकृति महामाया इनके 9 स्वरूपों की आराधना करती है माँ की, जो हमें सिखाते हैं एक स्त्री के जीवन के 9 स्वरूपों को अलग अलग देवियों के स्वरूप में, ताकि पुरुष इसे समझकर नारी जाति का सम्मान कर सकें। एक जननी और एक माता की भांति और उससे ज़्यादा दायित्व बढ़ाता है। हम सभी स्त्रियों का जिंदगी, मतलब जिनकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें महा जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि अपने जीवन को अलंकित ना होने दें, उस काबिल बनकर रहें कि पुरुष उनका यथोचित सम्मान कर सकें। आइए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की हम एक एक करके ध्यान विधिवत समझेंगे, कैसे उनका जप करना है, कैसे तप करना है, कैसे प्रकृति की तरह ही शक्तिशाली बनकर स्वयं को प्रकृति की तरह एकाएक करना है। माँ देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करें, कृपा कर हमारे सभी कष्टों को हर लें और हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा कर दें और हमारी रक्षा करें। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की पहली प्रतिपदा तिथि के बारे में। देवियों की कैसे पूजा होगी। सभी लोग जानते हैं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा कूष्मांडे, चतुर्थी देवी स्कंद मातेश्वरी, कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, और उसके बाद नवमी है हमारी प्रकृतिण तारिणी, नमामि ब्रह्मा एव महत्वम, यानी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी माँ कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियाँ नव दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें नवरात्र का पहला दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन से ही माँ को स्थापना की जाती है, माँ की स्थापना की जाती है और हर घर में स्थापना होती है, पूजन होते हैं। हर घर में स्थापना होती है, पूजन होते हैं, पाठ होते हैं, स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। जो भी लोग रखते हों, जो ना भी रखते हों, तो ऐसा होता है। और बहुत सारे हरे हरे बढ़िया जवारे बोए जाते हैं। घर घर जागो होता है, जगराता होता है। हर घर में कोई भजन करता है, कोई जगराता करता है, जागरण होता है, जिसको हम बोलते हैं। माता रानी के पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार
चैत्र प्रतिपदा के प्रथम सूर्योदय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। श्री राम जी का राज्य अभिषेक भी इसी दिन किया गया था और नवरात्र स्थापना का देखा जाए तो पहला दिन यही होता है। और माँ का शैलपुत्री का स्वरूप न दुर्गा में प्रथम स्वरूप कहा गया है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। नंदी बैल की सवारी माँ करती हैं। इन्हें हम सरूड़ा के नाम से भी जानते हैं। कहीं उमा कहीं हिमालय पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। पूर्व जन्म में माँ शैल पुत्री को सती का सती कहा गया था, जो माँ सती थी, भगवान शिव की पहली पत्नी थी। और जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया था, हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर यज्ञ हुआ था। हरिद्वार के कनखल नामक स्थल पर यह यज्ञ हुआ था। उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल करने का निमंत्रण भेजा गया था। सारे देवता कैलाश होकर आने लगे। शिव और देवी सती को प्रणाम करते हुए प्रणाम करके आगे चले जाते, क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया था। लेकिन माता सती के पति शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था और माँ सती के लिए भी। उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो गई थी माँ सती। शिव जी से अपने पति से मनुहार करने लगी माँ। देवता चले गए। सती ने भगवान शंकर से लगातार प्रार्थना की, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वह यह भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, लेकिन क्या कहा उन्होंने, हे प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अर्थ दोनों का ही एक है। लेकिन सती कहती हैं आपके ससुर के यहाँ जिसे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद भोलेनाथ भी चल पड़ते। लेकिन शिव जी को यह बात ठीक नहीं लगी। फिर भी देवी सती समझाने लगी, स्त्रियों में विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना आमंत्रण के आप जा नहीं सकते। जब भी सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लगी तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए कि सारे संसार को मैं उपदेश देता हूँ और आज यह सती मुझे शास्त्र विधान बता रही है, मुझे उपदेश दे रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जा नहीं सकते। पर यदि जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई द्वेष होता है। वहाँ जाने से आपकी भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है आपको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सती को बहुत मना किया, लेकिन आगे भगवान की भी नहीं चलती। अंत में उन्होंने हाँ कर दी और देवी सती बिन बुलाए मेहमान की भांति अपने पिता के घर पहुंच गई। पूरा महल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें ना तो वहाँ कोई सत्कार मिला ना आदर मिला। उल्टा सब उन्हें कटाक्ष भरी नज़रों से देखकर उनका तिरस्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके पिता स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी उनको अपमानित करते हुए आने के कारण पूछ लिया कि आप किस कारण से आई हैं देवी। देवी सती अंत में बिल्कुल विचलित हो गई और सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। सती फिर अपने पिता दक्ष से कहती हैं, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो मुझे स्वीकार कर ही लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, यह शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे, यह मेरे लिए मरने के समान होगा। वह गुस्से में टूटकर रोने लगी और अपने अंदर से बहुत दुखी होकर अपने परम पति प्रिय महादेव जी का अपमान न सहन कर पाने की वजह से देखते ही देखते भरी सभा में ऐसा कदम उठाया कि जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने भगवान शिव का ध्यान किया, यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठ गई और योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया।
अपने शरीर को वही अग्नि लगाकर भस्म कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ उसी पल विध्वंस करने लगे। मतलब उनका जो रुद्र रूप था, उन्होंने तुरंत वहां आकर उन सबका विध्वंस करना चालू कर दिया। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार कर भगाने लगे। अब जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे भागते भागते वहां पहुंचे और क्रोधित होकर भयंकर गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ डाली और जमीन पर पटक दी। इससे एक विलक्षण, बहुत ही भयानक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ, जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला, हाथ में त्रिशूल लिया, और यही वीरभद्र थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोले, क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ का विध्वंस कर दो। और वीरभद्र फिर उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार पहुंचे। उसके पश्चात उस समय दोपहर के 3 बजे यजमान सभी विश्रामशाला में थे। पंडित जी और देवता यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमान की, देवताओं की, पंडितों की, सभी की पिटाई की। और बहुत सुंदर कथा है, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आपके लिए बाद में बताऊंगी। शिव महापुराण में अति सुंदर तरीके से सुनाई गई है और बाद में पूरी कथा फिर कभी मैं आपके लिए बताऊंगी। और इसी के कारण पुत्री के रूप में माँ ने इसी के कारण वहाँ मतलब जो दूसरा जन्म लिया, तो दूसरा जन्म पार्वती के रूप में, जो हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने वहाँ जन्म लिया। और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जो हिमालय की पुत्री बनी, जो शैलपुत्री, तो उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। दोस्तों, माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं। इमोशनल डिप्रेशन हो जिनको, किसी के जीवन में बहुत सारी दर्द हो, मन में मतलब मन विचलित रहता हो, सुसाइड करने के ख्याल आते हों ऐसे, तो माँ शैलपुत्री की पूजा ऐसे लोगों को करना चाहिए। आप चाहें तो पूरे 9 दिन उनकी पूजा करें, और नहीं तो नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का रंग लाल है, जो कि उल्लास हो, साहस हो, शक्ति हो, इसका रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग की ही चुनरी आप माँ को चढ़ाइए। स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि आपके लिए लाल हो गए, ऑरेंज हो गए, ग्रीन हो गए, येलो हो गए, इस तरह के आपको वस्त्र पहनना है। पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपके लिए ये सब धारण करना चाहिए, धारण करें आप। सभी श्रृंगार माँ को आप लाल कलर के आप अर्पित करें। इससे माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होती हैं और निर्णय लेने की क्षमता में आपकी वृद्धि करती हैं। किसी भी मानसिक तरीके से जो निर्णय नहीं ले पाते हैं और इच्छित फल के प्रदान मतलब जो नहीं कर पाते हैं, जो उनके लिए माँ इच्छित फल प्रदान करती हैं और निर्णय लेने की स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं। फ्रेंड्स, इनकी दिशा पश्चिम उत्तर मानी गई है और काल पुरुष और वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार चंद्र प्रधान देवी शैलपुत्री का संबंध आपकी कुंडली के 4थे भाव से होता है। 4था भाव क्या होता है? कुंडली का सुख होता है, संपत्ति होती है, सुविधा होती है, माता का जयकारा, अचल संपत्ति, आपका निवास स्थान यानी आपका घर बंगला आदि का सुख, संपत्ति, आपकी गाड़ी, वैभव आदि का सुख, इन सभी चीज़ों का मतलब सत्ता रखती हैं। जो माँ कहलाती हैं सत्ता, कहते हैं ना सत्ता हासिल करना। फ्रेंड्स, इनकी साधना से मनोवांछित सभी प्रकार के नकारात्मक चीज़ें दूर होती हैं और भक्त के गाड़ी बंगले का सपना सच होता है। गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, परिवार का कोई सुख है, ये सब सुख सारी चीज़ें माँ सच करती हैं और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको इनकी आराधना से। इनका पूजन सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल से करके मावे का भोग आपके लिए लगाना चाहिए। आप चाहें तो घी का भी भोग लगा सकते हैं। 1 कटोरी से घी आप ले सकते हैं और माँ के लिए आप इससे उपाय भी कर सकते हैं और माँ को घी शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। और देवी शैलपुत्री का विधिवत पूजन कीजिए। गाय के घी का दीपक करें, मोगरे की धूप करें, पीले चंदन से तिलक करें माँ को, सफ़ेद चंदन से, सफ़ेद
पीले फूल चढ़ाएं, मावे का भोग लगाएं। जो भी कलश स्थापना करें, नॉर्मल जिस तरह से पंचोपचार स्थापना करते हैं, स्थापना व विधि अलग अलग वीडियो में आप सभी देख सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल हैं, मैंने भी बताई हुई है, तो आप देख सकते हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भी फॉलो करते हैं उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए अपने घर में माँ की स्थापना करनी है और माँ का प्रसाद संपूर्ण पूजा होने के बाद सभी को बांटना चाहिए। माँ की आराधना करें, ध्यान करें। वंदे वांछित फल, वंदे वनवांछित लाभ, चंद्रकृत शेख राम, वृषारूढ़ा शूल धराम, शैलपुत्रियम यशस्विनी, दिव्य नमः, शैलपुत्री देव नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर सिंपली ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे, इस मंत्र का आप जाप करें। थोड़ी सी पीली सरसों एक कटोरी में अवश्य रखें। यह उपाय सभी को प्रत्येक 9 दिन करना चाहिए। रोज़ एक कटोरी में सरसों रख लीजिए, पहले ही दिन वहाँ उसी में आप भर कर रख लीजिए और प्रत्येक 9 दिन सारी पूजा होने के बाद शाम के समय पूरे घर वालों के ऊपर से वार के आपको मुख्य द्वार के बाहर जला देना चाहिए। मतलब सरसों रख लिया आपने और एंड में आप पूजा के लास्ट में आप सबके ऊपर से उतार कर बाहर दरवाजे के बाहर आप जला सकते हैं। तो घर में कलेश बहुत ज़्यादा है तो आपको एक कलावे में सफ़ेद फूल, आज के दिन शैलपुत्री को यानी नवरात्र के पहले दिन आपको सफ़ेद फूल लेके कोई भी सुंदर से सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, आप जैसा भी आपके घर पे हो। चंपा ले सकते हैं, चमेली ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। सफ़ेद गुलाब भी ले सकते हैं और माँ को यह 7 सफ़ेद फूल पिरो करके कलावे में आपको अर्पित करना चाहिए। कलावे में आप माला जैसे बनाते वैसे पिरो करके आप एक माला बनाएं और माँ को अर्पित करें। अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए माँ से। बोलें सर्वा बाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुता वसता, धन धान्य सुता वतः, मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति नः। संशय सबसे अच्छा मंत्र एक गृहस्थ के लिए आप कोई इस मंत्र कर लीजिए, कोई भी एक मंत्र कर लीजिए। सिर्फ 9 दिन इस एक मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपकी सभी विपत्तियां बाधाएं दूर हो जाएंगी। या आप अपने मन से कोई भी जो भी व्रत करते हैं, ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, आप ये मंत्र कर सकते हैं या गायत्री मंत्र कर सकते हैं, जो भी आपका मूल मंत्र हो। या नवरात्र में कितने सारे माँ के मंत्र होते हैं, जो भी आप मंत्र करेंगे एक मंत्र कीजिए, उससे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जागृत मंत्र होते हैं, ये कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जागृत हो जाते हैं, माँ जागृत अवस्था में रहती, तो आपको फल ज़रूर देते हैं। लेकिन लग कर कीजिए कोई भी एक मंत्र, ऐसा नहीं कि एक दिन किया 2 दिन किया फिर रह गए फिर नहीं किया, आपको कंटिन्यू करना चाहिए ये मंत्र। जैसे 9 दिन है, एक समय आप फिक्स कर लीजिए जैसा आपको करना है, जैसे जिस टाइम करते आप करिए, रोज़ कीजिए, तब तो फ़ायदा और फल मिलेगा हमें। तो आप इस तरह से कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो थोड़े से अक्षत मतलब चावल पीले करके रख सकते हैं नवरात्र में पहले दिन, और नवरात्र के पहले दिन से उस अक्षत को तो पीले चावलों को थोड़ा सा वहीं स्थापित कर दीजिए। और वो करने के बाद 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो वहाँ से थोड़े से चावल ले कर के उठा करके आपको अपनी तिजोरी में बांध करके रखना चाहिए। ऐसा रखने या करने से छोटी छोटी सी आप पुड़िया बना सकते हैं हर जगह, आपको यदि रखना है तिजोरी में है, पर्स में है, या फिर मतलब आप छोटी छोटी सी पैकेट्स पुड़िया बना लें, या थोड़े से चावल ऐसे ही डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो गिर जाएंगी। घर के प्रत्येक सदस्य को दे दीजिए और यह पुड़िया सभी लोग अपने अपने पर्स, स्कूल बैग या अपने पढ़ने का स्थान है जहाँ वहाँ पर रखेंगे तो आपके लिए वहाँ रख सकते हैं। तो बहुत सारा इससे लाभ होता है ना। बच्चों को दे दीजिए, आपके यहाँ घर में जो भी है, आप जॉब करते हैं, आप खुद के पर्स में, तिजोरी में, ये सब कुछ आप रख लीजिए, सब कुछ जहाँ आपको रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि एक ज़बरदस्त चमत्कार उपाय है, ये आप करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। एक और बता दे रही हूँ आपके लिए, ज़बरदस्त टोटका है, बहुत बढ़िया उपाय है, तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बता दूँ आपको। फ्रेंड्स, आपको 7 केले ले लेने हैं
और एक नीला धागा लेना है। नीला धागा जो थोड़ा सा मोटा हो वो ले लीजिए आप, ताकि केले का वेट सहन कर सके। और उसको सुई में उस नीले धागे में को पिरो लेना है। जैसे हम मतलब जैसे माला पिरोते हैं ना, वैसे 7 केले आपके लिए उसके धागे के सुई के बीच से आपको पिरो कर आपको पार कर लेना है। 7 केले आपको माला के जैसे, पुष्प जैसे हम पिरोते हैं वैसे ही आपको पुष्प के जैसे आपको पिरो लेना है और माला स्वरूप बना करके आपके लिए रख लेना है। और कोई भी आपके घर के आसपास देवी का मंदिर हो या घर पर स्थापना आपने की हो तो आप वहाँ जाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसलिए यदि आप वहाँ नहीं चढ़ा पाएंगे बाहर आकर कहीं, तो आप घर पे अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपने घर में स्थापना की हो या इतने सारे मंदिर होते हैं, कोशिश करें कि आप वो मंदिर की जाकर माला चढ़ा सकें। और यदि आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो किसी बरगद या पीपल के पेड़ के यहाँ रख के आ सकते हैं। लेकिन मंदिर मैंने खुद देखे हैं, इतने मंदिर होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो आप ऐसा करके रख सकते हैं। और याद रखिए, या तो आप 7 रख सकते हैं केले, 11 रख सकते हैं, 21 कर सकते हैं केले। माला रूपी आप बनाइए बढ़िया से, थोड़ा सा धागा मोटा लीजिए, नहीं तो आप डबल धागा में आप इसको पिरो सकते हैं। और धागे में आपको बांध कर बस ये आपको कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपको नीले धागे में बनाना है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि इस माला को ले जाकर आपको घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर आप चढ़ा कर के आ सकते हैं। वहाँ चढ़ा कर आएँ और बढ़िया अच्छे से जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा ये आपको बोलना है। और फिर ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे, इस प्रकार के मंत्र बोलते हुए आपको यह अर्पित कर देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर में जितने कलह कलेश और जितनी भी उल्टी सीधी जो हैं, ये सब कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों जाकर के चढ़ा कर आएँ। आप लोग कितने भी कलेश कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि दूसरों के यहाँ बरकत है, मेरे यहाँ क्यों नहीं, दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ क्यों नहीं, दूसरों के यहाँ कष्ट कलेश नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ हो रहा। तो आप ये कोशिश करें कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाएँ बढ़िया, और दोनों जन यदि कर सकें तो आप इतना उपाय ज़रूर करके आइएगा। आप किसी पेड़ की टहनी पर आप टांग कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी उपाय है। सभी को माँ शैलपुत्री का दिन है तो सभी के लिए उपाय कर लेना चाहिए। और दुर्घटनाओं से सुरक्षा अगर आप चाहते हैं, अगर लगता है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है और किसी ने कुछ बांध दिया है पूरे घर को, तो आप चाहें तो इस दिन 8 नींबू की माला भी यूज़ करके उपाय कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करें, अगर नहीं कुछ भी पॉसिबल है तो नीला धागा नहीं मिल रहा है कि विदेशों में रह रहे हैं तो वहाँ से सुई धागा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 केले ले करके सिर से बाहर करके आप चौराहे पर रख करके आ सकते हैं। अगर केला नहीं भी मिल रहा है तो नींबू से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से नींबू से उसका उपाय करना है। जिसके घर पर लगता है किसी ने किया धरा है तो नींबू पर आप 8 नींबू ले लीजिए, उसको सभी के सिर से बाहर करके चौराहे पर रख के आ जाइए। हर प्रकार की दुर्घटना से, दुर्भाग्य से आपकी सुरक्षा होगी। दोस्तों, नवरात्र का पहला दिन है और नीले धागे में केले पिरो करके आप यह जादुई उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे पूरे साल आप राजा बन करके रहेंगे और चारों ओर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका परिवार जीत की तरफ बढ़ेगा, आपके परिवार से कलह कलेश अशांति सभी दूर होंगे और आपके घर का हर सदस्य राजा हो जाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए जो कथा भी सुनाई है तो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये कथा। तो मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा।